हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है कि सिधामा गांव के ये धर्माकर पट्टी है, धर्माकर पट्टी में आए हैं और यहाँ जो है परम पूज्य श्री सुबोधकांत कपिल जी महाराज के पास आए हुए हैं। उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे जो कि धीरेन्द्र शास्त्री से रिलेटेड होगा और हिंदू राष्ट्र की बात होगी। तो कुछ हम उनके विषय में उनसे जानेंगे कि इनकी ये क्या बताते हैं इस विषय में। तो और इस समय जो है कि ये जो है कि हमारे गांव में, सिधामा गांव में जो है सतचंडी यज्ञ हो रहा है। वहाँ का जो है कि कथावाचक हैं। 7 बजे से लगभग शुरू होता है, 10 बजे तक चलता रहता है। यदि आप लोग को अवसर मिले, समय मिले तो आप जरूर आएँ और जो है कथा का आनंद, अमृतमयी जो है कथा का वचन हो रहा है, पाठन हो रहा है, उसका जो है कि लाभ उठाएँ। तो आइए हम घर पे पहुंच चुके हैं, बाबा से मुलाकात कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि आगे धीरे धीरे। तो बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपसे बात करा रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के रहने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके विषय में उनके विषय में थोड़ा बताइए। जानते हैं उनको? जी हाँ, उनके विषय में बताइए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस समय किसी परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। जी। और भारतवर्ष का लगभग बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। और उसका प्रमुख कारण है कि उनके द्वारा जो सिद्धियों के द्वारा लोगों के समस्याओं का निदान है वो एक तरह के विज्ञान की क्राइटेरिया से बाहर आता है। जी, अच्छा। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये धर्म और विज्ञान का एक तरह का टकराव हो रहा है। क्या विज्ञान उसको मानने को तैयार नहीं है और वो प्रत्यक्ष इस बात को दिखा रहे हैं कि भाई आओ हमारी परीक्षा लो। हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, लगभग 2013 से हम उनसे परिचित हैं। हमारे एक भतीजे हैं जो विरक्त हो गए हैं, उनकी व्यक्तिगत सेवा में भी हैं, तो खूब परिचित हैं उनसे। तो जैसे कि इस समय का जो युग है वो विज्ञान का युग है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे वो कहते हैं कि जैसे मतलब वो अगले को किसी भी उनके पास जाता है तो वो देखकर उसके बारे में वो डिटेल बता देते हैं, वो किस बीमारी से पीड़ित है, क्या उसके पास समस्या है, उस समस्या को बिना वो बताए जो है कैसे बता लेते हैं। ये कौन सी विद्या है? आप इस बारे में कुछ बताएंगे? हमारे शास्त्रों में कई सारे विभाग हैं और मंत्रों के प्रभाव से कई तरह की सिद्धियों का वर्णन है। हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ ये सारी हैं। अष्ट सिद्धियाँ अड़िमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये सब सिद्धियों के नाम हैं। अड़िमा मतलब बहुत छोटे हो जाना, लघिमा मतलब बहुत हल्के हो जाना, गरिमा मतलब बहुत बड़े और भारी हो जाना, आदि आदि सब जो है ये सिद्धियाँ हैं। बहुत प्रकार की सिद्धियाँ हैं। कुछ तामसिक सिद्धियां हैं, कुछ सात्विक सिद्धियां हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कर्ण पिशाचनी सिद्धि का वो प्राप्त किया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कर्ण पिशाचनी सिद्धि भी करीब करीब ऐसी ही होती है। कर्ण पिशाचनी सिद्धि एक तामसिक सिद्धि है जिसमें कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेने के बाद एक उसमें प्रक्रिया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तंत्र के विषय में मुझे बहुत अधिक गहन अध्ययन नहीं है, शास्त्रगत अध्ययन है जितना मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तो वो कान में वो आके जो सामने वाले का प्रश्न होता है वो बता देते हैं। लेकिन सात्विक सिद्धियां, जैसे हनुमान वीर की साधना है, वो हनुमान जी की ही उपासना, हनुमान जी का ही एक फॉर्म है। तो उनके द्वारा भी ये मन की बातें जान लेना, त्रिकाल की बातें जान लेना, ऐसा है। कुछ लोग कह रहे हैं तंत्र विद्या का मतलब तंत्र विद्या सीखकर उन्होंने ऐसा जो है विद्या मतलब सिद्धि प्राप्त की है, जिससे कि अगले को दुख और समस्या चाहे उसके बारे में डिटेल वो बता देते हैं। और कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, ऐसा एक प्री प्लानिंग है एकदम, जो है कि वो पहले से एक मोबाइल नंबर किसी, आजकल क्या है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से लोग जो है कि पूरा डिटेल अपना डालते ही हैं, उससे भी पता हो जाता है। कुछ आप इसे मतलब थोड़ा निष्कर्ष निकालिए इसमें, कुछ क्या सही है आपके देखने में, क्या सही है? क्या आप सोशल मीडिया से वो बाबा पता कर लेते हैं? और उसमें एक और बात है, जैसे कि जैसे भूत पिचास भगाने की बात करते हैं, क्या वास्तव में भूत पिचास ऐसे होता है जैसे कि वो दावा करते हैं? उनको वीडियो मैंने भी देखा है, कई वीडियो सारे में, कि कई महिलाएं, कई औरतें, कई जो है कि लोग वहाँ पे जाकर जो है खेलते हैं और वो जो है कि हनुमान जी को ऐसे बोलते हैं। कभी कभी तो एक आपने सुना, आपने देखा होगा शायद, कि वो एक वीडियो में उन्होंने रावण से बात किया,
ऐसा देखने को मिला। तो क्या ये कौन सा विद्या है? आप डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं और ये जो है हनुमान जी की सेना को बुलाते हैं और भूत को भगवाते हैं, ऐसा होता है? सत्य में ऐसा होता है क्या? मैं क्रमशः सबका उत्तर दे रहा हूँ। जहाँ तक रावण से बात वाली बात है, वो तो उन्होंने विनोद में उस बात को कहा था। विनोद में वो हाँ, वो हास्य का विषय था। अच्छा, वो हास्य का विषय था। वहाँ हंसी में उन्होंने इस बात को कहा था। जब पूरा श्रवण करेंगे, पूरा क्लिप जब सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। वो तो खैर एक हंसने के लिए बात थी। जहाँ तक भूत प्रेत की बात है, सिद्धियों की बात है, आजकल क्या है, लोग समय किसी चीज में देना नहीं चाहते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। मैं 11 वर्ष की अवस्था से बाहर हूँ और अयोध्या जी, चित्रकूट, वृंदावन, प्रयागराज, अमेरिका भी 2 साल में रहा। इस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ और मैंने ऐसी ऐसी सिद्धियां देखी, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि मुझे तो कहीं शंका है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको भी 20-22 साल की यात्रा करनी पड़ेगी। या जिसको भी संदेह हो, जब वो धर्म जगत की यात्रा करेगा, एक एक पक्ष को देखेगा कि वेदांत का पक्ष क्या है, तंत्र का पक्ष क्या है, भक्ति का पक्ष क्या है, कर्मकांड का पक्ष क्या है, मंत्रों का प्रभाव कैसा है। मैंने ऐसे ऐसी सिद्धियां देखी कि ये तो बहुत ही तुच्छ हैं। मैं ऐसे ऐसे संतों से, ऐसे ऐसे गुरुओं से मिल चुका हूं, मुझे तो कोई संदेह ही नहीं है कि यह सिद्धियां होती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कुछ सिद्धियां हैं भी, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने गांव में रहकर पढ़ाई किया, फिर हाई स्कूल इंटर किया, फिर प्राइवेट कॉलेज से बीए किए, तो बताइए वो सिद्धियां कब प्राप्त किए, कब वो जो है कि मतलब तपस्या किए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सिद्धियों के लिए कुछ ऐसे मंत्र हैं जो 11 दिन की साधना में ही सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो 41 दिन की साधना में सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसी भी सिद्धियां हैं जो 24-24 घंटे, 36-36 घंटे की ही साधना में सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, क्या आपके पास ऐसी कोई सिद्धि है? ऐसे सिद्धि का प्रचार करना, तो मैं प्रचार में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन यदि आप चाहें और सिद्धि आप देखना चाहें कि मंत्र का क्या प्रभाव होता है, ऐसा हो सकता है कि अब बागेश्वर धाम जी लाखों लोगों के सामने जब कहते हैं तो भी लोग कह देते हैं कि प्री प्लान्ड है। यदि मैं आपके सामने आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आइए और आप अपने व्यक्तियों को लेकर आइएगा और मंत्र का क्या प्रभाव होता है मैं आवाहन करूंगा और देवता आपके समक्ष आएंगे जिस विधि से और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो फिर ये कहेंगे कि आप भी हमारे द्वारा खरीदे हुए हैं, आपको बुलाया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये इसमें क्या है कि वीडियो शुरू से कर दिया जाएगा, देख लिया जाएगा। अगर ऐसा है तो एक और संदेश जानना चाहता है कि लोग आज देश दुनिया में इस बात की लेकर चर्चा हो रही है सर। एक और संदेश मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। श्याम मानव जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो उन्होंने अध्यक्ष हैं, जो नागपुर में थे, वो कथावाचक कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग मैं भेजूंगा, उनके बारे में डिटेल बताना होगा और उनके बगल में जो है कुछ सामान रखे जाएंगे, उसके बारे में बताना होगा। यही बात थी। तो मैं आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो श्याम मानव जी हैं या उनकी समिति के अन्य भी जो लोग हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे तांत्रिकों, बहुत सारे मांत्रिकों का पर्दाफाश हमने 40 वर्ष में किया है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी कोई वेबसाइट हो या उनका कोई ईमेल आईडी वगैरह हो, तो आप मेल डालें और उनसे समय लें कि सुबोधकांत कपिल नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके पास भी ऐसे मंत्र की एक सिद्धि है, गुरुजन से उन्होंने प्राप्त की है। वो चाहते हैं कि आप उसका परीक्षण करें। मैं ये चाहता हूं कि मेरा परीक्षण करें, ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई भ्रम हो। मेरे मंत्र का वो परीक्षण करें। खुला चैलेंज कर रहे हैं उनको, चैलेंज कर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर आप उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, अगर वो टाइम देते हैं, डेट देते हैं कि आप कवर्धा आइए, आप उनके ऑफिस में आइए, वो कहते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तो यदि वो समय देते हैं, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, अगर आपको समय देते हैं, हमको डेट बताइएगा, हम अपना अवकाश प्राप्त करके निश्चित रूप से माध्यम मैं अपनी संतुष्टि के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई भ्रम पाल रखा हो या मेरे मन में कोई भ्रम हो, या जो सिद्धि मेरे पास है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, मंत्र के द्वारा ही आवाहन करके जो अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है, वो प्रत्यक्ष है। वो ऐसा नहीं कि मानसिक अनुभव नहीं है, वो सामने वो भी दर्शन करेंगे, आप भी देखेंगे। और वो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई भ्रम है। मैं अपने भ्रम निर्मूलन के लिए, मुझे उनको जो इनाम की राशि है उस राशि से भी कोई मतलब नहीं है। यदि मेरा अवैज्ञानिक कोई विधि है तो वो मुझे स्पष्ट करेंगे। ये निवेदन के लिए मैं उनसे ऐसा करता हूँ। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने जो बातें रखी उनके सामने, तो कथा जो है कि पहले ये हुआ था कि 10 दिन का होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ, बाद में 2 दिन हटा दिया गया, 2 दिन पहले कथा जो है संपन्न कर दिया गया। तो फिर उन्होंने जो चैलेंज किया था, तो बाबा वहाँ से चले गए, तो उसके बाद ये जो है वायरल हो गया। तो उसके विषय में क्या कहेंगे? जैसे वो अभी कहते हैं कि वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे जहाँ जो हम कथा बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे आए, अब मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना, वो कह रहे कि नहीं, अगर उनको चैलेंज स्वीकार है तो नागपुर में आए,
ठीक है, और वहाँ जो है हमारे चैलेंज को स्वीकार करें। तो इसके 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 विषय में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुझे जानकारी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु जी हैं श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। मैं भी चित्रकूट में रहता हूँ, और उन्हीं डेट पे जो 2 दिन की कथा स्किप की गई है, उनका जन्म दिवस मनाया जाना था शालासर हनुमान जी में, राजस्थान में। और इनका पहले से ही कार्यक्रम निश्चित था कि कार्यक्रम 7 दिन करके और गुरु जी के जन्मोत्सव में शामिल होने सालासर राजस्थान जाना, ये पहले से ही सब फिक्स था। ये संयोग ऐसा हुआ कि वो नागपुर की घटना और उनका केस किया जाना और पहले से कार्यक्रम का समापन ऐसा होना, दोनों तरह के बैनर उपलब्ध थे, जिसमें 7 दिनों की भी सूचना थी और 10 दिन वाली भी सूचना थी। तो वो गलतफहमियां हो गई हैं, बाकी ऐसी कुछ, वो पलायन कर गए, भाग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक और प्रश्न है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो हमने बोला कि भूत पिशाच भगाते हैं, ऐसा भगा देते हैं, सबका जो है कि बेरोजगारी है उसको भी दूर कर देते हैं, और जो है कि कोई भी समस्या है उसको निवारण कर देते हैं। तो आप इसके विषय में बताइए, क्या ये सत्य है? ये इसका समुचित उत्तर तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही देंगे। मेरी दृष्टि में जहाँ तक है, भूत प्रेत होते हैं और भूत प्रेत भगाने के विधान भी हमारे यहाँ शास्त्रों में है। अच्छा। और ये प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब उल्लू सूरज नहीं देख सकता, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि सूरज होता नहीं है। उल्लू को दिखाई नहीं देता सूरज, वो दिन में अंधा हो जाता है। तो ये उल्लू के नेत्र की कमी है। बाकी कोई नकार दे कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं या भूत प्रेत को भगाया जाना, हमारे यहाँ तो मान्य है कि भूत प्रेत भी एक योनि है। शरीर छूटने के बाद 84 लाख योनियाँ, उसमें भूत प्रेत भी योनियाँ। अब अगर हम भूत प्रेत को नकार रहे हैं, इसका मतलब हम हनुमान चालीसा को नकारेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे। अच्छा, ये बताइए, एक और क्वेश्चन बाबा, ये बताइए, जैसे अपने पूरे देश में ये बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए अपने हिंदुस्तान को, और ये योगी जी कहते हैं कि ये हमारा जो सनातन धर्म है, राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। आप इसके विषय में क्या बोलेंगे? इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। जी हाँ। इसके लिए हिंदू शब्द को भी परिभाषित करना पड़ेगा। बिल्कुल। सनातन धर्म, जिसको मूलतः आजकल हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, बाहर भी, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। तो पहले तो सनातन धर्म को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र को सनातन या हिंदू धर्म, इस राष्ट्र को घोषित कर दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर हमारे शास्त्रों से पूछेंगे कि धर्म है क्या, आप और हम, राष्ट्र का नाम हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो क्या इससे लोगों में कोई परिवर्तन आने वाला है या नहीं आने वाला है? अगर इस कमरे के बाहर हम पुस्तकालय लिख दें तो चलो आपको पुस्तकों का दर्शन हो रहा होगा। अगर हम बाहर भोजनालय लिख दें और अंदर प्रवेश करें, भोजन दिखे ही ना, तो नाम रख देने से क्या होगा? धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अर्थ है कि धर्म के 10 लक्षण है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, श्री धी विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि हम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो पहले इस क्राइटेरिया में हम फिट हो रहे हैं कि नहीं, ये 10 लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। धृति, धैर्य बढ़ रहा है कि नहीं, क्षमाशीलता हमारे अंदर बढ़ रही है कि नहीं, दम, इंद्रिय दमन, विचारों का दमन बढ़ रहा है, गलत विचारों को हम रोक पा रहे हैं कि नहीं, अस्तेयम, चोरी रुक रही है कि नहीं, शौच, पवित्रता बढ़ रही है कि नहीं, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियां, हमारे कान कहीं भग रहे हैं अश्लील गाने सुनने के लिए, नेत्र कहीं भग रहे हैं जिह्वा स्वाद लेने के लिए कहीं इंद्रियों का निग्रह हो रहा है कि नहीं, बुद्धि सात्विक हो रही। ये 10 लक्षण अगर प्रवेश कर रहे हो तो हम माने कि हम धार्मिक हैं, वरना ठप्पा मोहर लगा लेने से कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी ठप्पा। जैसा आपने बताया था, ऐसा तो बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलेगा। हाँ, इसी की वृद्धि का नाम ही तो धर्म है। मेरा जो विचार है, इन सद्गुणों को बढ़ाने पे जोर दिया जाए। अगर उनकी जो परिभाषा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का अर्थ ये है कि यह एक हिंदुओं का देश है, हिंदू धर्मावलंबियों का देश है, अगर इस दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का विचार बन रहा है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। एक राष्ट्र तो ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए, हमारा देश जो है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, यहूदी हैं, सब कोई मतलब रह रहा है। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो अभी जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आधार होगा उसका, और मुस्लिम और बाकी अन्य जाति के धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? जितने भी लोग ऐसे कहने वाले हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं,
किसी के मुख से मैंने आज तक तो ऐसा नहीं सुना कि केवल यहाँ हिंदू ही रहेंगे, सब रहें, राष्ट्र हिंदू होगा। हिंदू कौन? हिंदू की सीधी सी हिंदू शब्द की परिभाषा जब आप करेंगे तो हिंसया दूयते हृदय मिश्र स हिंदू, जिसका हृदय हिंसा से द्रवित हो जाए, हिंसा जो बर्दाश्त न कर सके, वही हिंदू है। तो हमारे यहाँ तो अगर हिंसा हिंदू की परिभाषा इस अर्थ में लें तो हमारा मुसलमान भाई भी अगर दुखी होगा तो हम दुखी हो जाएंगे, अगर ईसाई भाई भी दुखी होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। हाँ, बड़े भाई की छत्र छाया में जैसे बड़ा भाई अपने सब छोटे भाइयों का ख्याल रखता है, या एक पिता अपने पुत्रों का ख्याल रखता है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बने वो सबका ख्याल रखे, इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा नहीं हो। हाँ, अगर ये परिभाषा केवल हिंदू रहें या केवल हिंदू विचारधारा ही चले, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म इतना व्यापक है कि हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन को, चार्वाक को भी ऋषि कहा गया है, जो कहते थे ईट ड्रिंक कैन बी मैरी वाला जो सिद्धांत है, यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम, खाओ पियो मौज करो मर जाओ, किसने देखा आओगे कि नहीं आओगे, उनको भी हमारे यहाँ दर्शन में स्थान दिया गया है। हमारा हिंदू धर्म किसी का विरोध तो करता ही नहीं है। आप मूर्ति पूजो तो भी हिंदू, न पूजो तो भी हिंदू, आप ईश्वर को मानो तो भी हिंदू, आप ईश्वर को न मानो तो भी हिंदू, वेद को मानो तो भी हिंदू, वेद को न मानो तो भी हिंदू, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। तो इसके जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तो संविधान का पालन होगा ही नहीं। संविधान तो ये इसके विरुद्ध बोलता है कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो संविधान का तो पालन होगा नहीं, तो फिर किस आधार पर जो है कि देश चलेगा, क्या आधार होगा इसका? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ वर्तमान में होता है ना, वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का ठीक ठीक अर्थ ही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सब अपने अपने धर्मों का पालन करें, और हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो इसमें आपत्ति कहाँ है? सब अपने अपने धर्म का पालन करें। तो क्या जो जैसे संविधान में जो रूल है, जो आरक्षण है, जो छोटे जाति को मिलता है उनको मिलेगा, क्या क्या आधार होगा इसके विषय में आप बताएंगे? जो पिछड़े हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिनको आगे आने में किसी तरह की भी बाधा है, उनके लिए उनकी योजना बनाई ही जानी चाहिए। हमारा तो मेरी विचारधारा यह है कि एक विधानसभाओं में बैठकर और संसदों में बैठकर एक नियम नीति बननी ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेरा राजनीति में बहुत ज़्यादा मेरा प्रवेश नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो हर गांव की एक समिति होनी चाहिए। समिति बैठे और गांव की समस्याओं को निकाले कि किन किन लोगों के यहाँ घर नहीं है, किन किन लोगों की शिक्षा की ज़रूरत है, किन किन लोगों में क्या क्या समस्याएं हैं। हर गांव का एक अलग नीति बने कि यहाँ पे, और 5 साल उस गांव की व्यक्तिगत नीति पे काम किया जाए। उस लक्ष्य को जब पूरा कर लें तो अगले 5 साल की फिर नीति बनाई जाए। अच्छा, ये बताइए